बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एस अली कोचिंग अकेडमी अहमदाबाद। मैं बात करूंगा कि कैसे रिवीजन किए जाए लास्ट 2 डेज़ में। ये जो आज का दिन है और कल का दिन है, मैं आपको बताना चाहूँ कि आज का दिन और कल का दिन हम पूरा आपके साथ रहेंगे इंशाल्लाह। जितना हमसे हो सकता है, स्पेशली जो कुछ चैप्टर्स हैं उनकी रिवीजन हम करेंगे या हम उसके बारे में बात करेंगे या उनके एमसीक्यूज़ किस तरह के एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। लेकिन आज के लिए आपने कैसी तैयारी करनी है या कैसे आपने रिवीजन करनी है, तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं शुरू करूँगा इंग्लिश से। और इंग्लिश में आप जानते हैं कि वोकैबुलरी है। वोकैबुलरी एक ऐसा एमसीक्यू है जिससे आप कई एमसीक्यू और भी कर सकते हैं अगर आपको वोकैबुलरी आती है। वोकैबुलरी अली सीरीज़ में हमारी नम्स एंड नेशनल एमडीकेट वाली किताब के अंदर सारी की सारी दी है विद सिनोनिम एंड एंटोनिम, सारी की सारी आपको उधर से मिल जाएगी। उसके बाद जो दूसरा आता है टेंसेस है, तो टेंसेस हमने सारी की हैं इंग्लिश विद अली सुदेस में जाके वो वाला जो चैनल है वो सब्सक्राइब करें और वहाँ पर जो टेंसेस हैं वो आप उधर से देखिए, वो आपको मिल जाएंगे। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ टेंसेस है, वो भी आप उधर से कर सकते हैं। करेक्ट यूज़ ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वो भी उधर हमने दिया है कि भाई किस के साथ कौन सा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल। लेकिन फिर उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो एक्सेप्शन सारे हमने उधर दिए हैं। और आर्टिकल और प्रीपोजिशन को इस्तेमाल करना वो बहुत ज़रूरी है, वो भी दिया गया है। और यूज़ ऑफ राइटिंग, कन्वेंशन ऑफ स्पेलिंग, कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन आप जानते हैं। और आखिर में मिस्टेक्स इन सेंटेंसेज और शॉर्ट रिटन टेक्स्ट। तो दो एमसीक्यू देखो, दो एमसीक्यू बनते हैं आर्टिकल के, प्रीपोजिशन के, और दो बनते हैं ये मिस्टेक्स के, और दो बनते हैं स्पेलिंग वगैरह के, कौन सी स्पेलिंग या कैपिटलाइजेशन कहाँ होनी चाहिए कहाँ नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि जो कॉमन नाउन है तो कैपिटल नहीं होना चाहिए उसका जो फर्स्ट लेटर है, लेकिन जो कोई ख़ास नाम है, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान का नाम है, मेरा नाम है, या किसी और बंदे का नाम है, जैसे ना मतलब ये, तो नाम का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं जनाब वो चीज़ें जो आपकी दिल की धड़कन हैं, स्पेशली हम बायोलॉजी की तरफ जाएंगे। बायोलॉजी में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप ये भी जानते हैं जब आप बैठेंगे तो सबसे पहली नज़र आपकी जो पड़ेगी वो आपकी बायोलॉजी पर पड़ेगी। और जब आप उधर देखेंगे कि बायोलॉजी में कौन कौन सी एमसीक्यू मैं कर सकता हूँ, तो 18 चैप्टर्स हैं, यू नो अबाउट दिस चैप्टर्स के 18 चैप्टर्स है। और उन चैप्टर्स में से फिर उन्होंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, देखो ये ईठा और हमारा अभी जो नेशनल एमडीकेट है, इन दोनों में डिफरेंस ये आता है कि जनाब ये उन्होंने अभी बताया है कि फ़लाँ चैप्टर से इतनी एमसीक्यूज़ आते हैं। अब आपने उधर आज रिवीजन करनी है, सबसे ज़्यादा टाइम उधर देना है, फोकस उधर करना है, दोबारा पढ़ना है, तीसरी दफ़ा पढ़ना है, उसके टेक्निकल पॉइंट्स पढ़ने हैं, उसके कंसेप्चुअल पॉइंट्स पढ़ने हैं, वहाँ जहाँ से ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते हैं। तो बायोलॉजी में जो लाइफ साइंसेज वाला है, यानी लाइफ प्रोसेसेस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स है, जिसमें न्यूट्रिशन है, गैसेस एक्सचेंज है, ट्रांसपोर्ट है, 8 एमसीक्यूज़ हैं इधर से। उसके बाद कुछ चैप्टर्स आपको मिलेंगे जो 4 चैप्टर्स हैं, उससे 7 एमसीक्यूज़ आते हैं। 1 2 3 चैप्टर्स हैं जिससे 7 एमसीक्यूज़ आते हैं, जो कि वेरिएशन ऑफ जेनेटिक्स यानी इनहेरिटेंस है, हर साल ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते हैं। इस तरह क्रोमोसोमल डीएनए जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह भी है, और बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक टेक्नोलॉजी जो है ये। अब यहाँ से 7 एमसीक्यूज़ हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ये 4 चैप्टर आप पढ़ते हैं तो ये आपके हो जाएंगे, ये अगर 4 28 29 एमसीक्यूज़, यानी आपका ऑलमोस्ट 1/3 से भी ज़्यादा पेपर इधर से हो जाता है। उसके बाद जो आपके आते हैं सेल स्ट्रक्चर है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, बायो एनर्जेटिक्स है, और इधर से 6 एमसीक्यूज़ है। तो जब आप ये करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद बाकी चैप्टर्स को ज़्यादा टाइम नहीं देना, और स्पेशली डिवर्सिटी अमंग एनिमल्स को बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं देना। उसको सिर्फ एक रीड देना है आपने, देखिए भाई कौन कौन से पॉइंट्स हैं, बस वो ठीक है, आप उसको हाईलाइट करिए या जो भी करना है आपने वो वाला करिए, उधर से वो हो जाएगा। तो मतलब ये कि आपने सबसे ज़्यादा टाइम किस चैप्टर को देना है, जहाँ से 8 एमसीक्यूज़ आते हैं। और आप जानते हैं भाई वो आपने जो एक्सचेंज है या न्यूट्रिशन है, जो भी चीज़ें हैं वो है। केमिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है, यानी इम्पोर्टेंट 3 चैप्टर जो है वो है हाइड्रोकार्बन्स, यानी केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन है। केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन से 6 एमसीक्यूज़ हैं जो आपने देखने हैं। फिर उसके बाद देखने फर्स्ट ईयर से सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं, जो कि थर्मोकेमिस्ट्री है, रिएक्शन किनेटिक्स है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है। ये 3 ऐसे चैप्टर्स हैं जिससे 4 एमसीक्यूज़ हैं। इसका मतलब सेकंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आर दीज। सबसे
कम इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है वो आपके देखो गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स तीनों को एक जगह मिला के 6 MCQs बनते हैं, यानी 2 MCQs हैं। बहुत सारी चीज़ें एक्सक्लूड की गई हैं, आपने सरसरी वो देखना है और जो चीज़ें दी हैं, जो टॉपिक्स दी हैं उसको आप थोड़ा सा डीप देखना है, समझ आ रही बात, बाकी चीज़ों को छोड़ना है। क्वेश्चन ये बनता है कि सर क्या जो नहीं है सिलेबस में तो हम पढ़ें? बिल्कुल ना पढ़ें, उसके पढ़ने की हरगिज़ आपको ज़रूरत नहीं है। और ये हमारी एक रिवायत है कि हम टेस्ट से 1 या 2 दिन पहले वीडियो बनाते हैं, बच्चों को हम गाइड करते हैं। इस दफ़ा हम ज़्यादा बनाएंगे, आज पूरा दिन हम आपके साथ होंगे, कल भी हम आपके साथ होंगे, परसों रात को भी हम साथ होंगे, फिर उसके बाद आप जाने, आपका काम जाने, रिज़ल्ट के बारे में हमसे हमें ज़रूर आगाह करिएगा और मुझे बताइएगा कि कितना फ़ायदा हुआ। उसके बाद आते हैं जिसको हम कहते हैं स्टोकेमेट्री और थर्मोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल बाइंडिंग, केमिकल बाइंडिंग, SNP, ट्रांजिशन मेटल्स और फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और मैक्रोमोलिक्यूल से 3 MCQ है। तो हमारे जो स्टूडेंट है वो हमारे साथ रहिएगा क्योंकि उनको मैं ये सारे एक दफ़ा कराऊंगा और आपको पता चल जाएगा भाई कहाँ करना है। इसका मतलब है सबसे ज़्यादा टाइम आपने किसको देना है? हाइड्रोकार्बन्स को देना है, 6 MCQs करने हैं और बाकी जो 4 वाले हैं यानी केमिकल इक्विलिब्रियम है और एटॉमिक स्ट्रक्चर है, उसमें जो 2-3 चीज़ें हैं, रिएक्शन किनेटिक्स हैं, ये सारी चीज़ें आपने उसके बाद करनी है। उसके बाद आते हैं जनाब फ़िज़िक्स की तरफ। फ़िज़िक्स में बड़ा आसान तरीन है क्योंकि फ़िज़िक्स का इस दफ़ा फंडा ये है कि अगर आप लोगों ने FSC में फ़िज़िक्स सही पढ़ी है तो फ़िज़िक्स की तकरीबन 30 तक MCQs आप कर सकते हैं उधर से, मतलब कि फ़िज़िक्स इस दफ़ा बहुत आसान है। देखिए 4 MCQ आते हैं फोर्स एंड मोशन से, वर्क एंड एनर्जी से, रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन से और वेव्स से। उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, यहाँ से 4 MCQs है। सबसे कम टाइम जो देना है आपने इन्हें सरसरी देखना है वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है जो कि आप केमिस्ट्री में भी थोड़ा सा हो जाता है। थर्मोकेमिस्ट्री है तो थर्मोडायनामिक्स है तो उधर से 2 है MCQs है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से 2 हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से एंड डाउन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स है, यानी मॉडर्न फिजिक्स से भी 2 MCQs हैं। अब ये वो हैं, इसके MCQs ऐसे होंगे जो आपने ऑलरेडी देखे होंगे और आपको सबसे आसान लगते होंगे। आपको मैंने पहले भी कहा था इस दफ़ा जो पेपर होगा, इस दफ़ा पेपर इंतहाई आसान होगा और इस दफ़ा किसका कौन ज़्यादा मार्क्स ले सकेगा? तो इस दफ़ा याद रखना वो ज़्यादा मार्क्स ले सकेगा जिसके बेसिक्स सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो अब क्या करना है आपने, चूँकि टाइम आपके पास आज का दिन है, कल का दिन है, फिर एक रात है, आपने करना ये है कि आज ये जो चैप्टर्स मैंने बताई हैं वो सारे रिवाइज़ करने हैं। अली सीरीज़ की केमिस्ट्री किताब में जो लिस्टें दी हैं वो सारी लिस्टें आपने देखनी है। फिर उसके बाद अगर नम्स एंड नेशनल डिकेड वाले पेपर्स हैं तो जाके 2020 और 19 का पेपर आप देखिए, जहाँ पर आपको पता चल जाएगा किस टाइप की MCQs आ सकते हैं। आई एम डैम श्योर कि इंशाल्लाह आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा और मैं स्पेशली आपको अपनी दुआ में याद रखता हूँ। मेरे बच्चे हमारे स्टूडेंट्स हमारे बहन भाइयों की तरह, एक फैमिली की तरह होते हैं, चाहे कुछ भी हो, नाराज़गी भी आ जाए, लेकिन फिर भी हम आपके साथ होंगे हमेशा इंशाल्लाह। एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।